Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए मई मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं मई मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है मकर राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे कि क्या आपके लिए लकी क्रिस्टल निकलने वाला है। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कैप्रिकॉन ये कार्ड बता रहे पिछले समय से ना आप अपने रिवॉर्ड्स के आने का वेट कर रहे हैं। मतलब जितने एफर्ट आपको लगाने थे ना आप लगा चुके हैं 2025 में ही, लेकिन अब आप क्या वेट कर रहे हो कि आपने इतनी मेहनत की है, इतना हार्ड वर्क किया है, अब तो आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपने जितना भी पेशेंस रखा है ना वो आपका खाली नहीं गया है। विद इन अ मंथ आप कोई तो ऐसी चीज गेन कर रहे हो ना जो आपके अकॉर्डिंग होगी, आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मतलब ये देख रहे हो एक कमिटेड करियर, कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर दिख रहा है। तो अगर आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रखे ना, तो आपका एक स्टेबल करियर बनते हुए दिख रहा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं या कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं जो आपको ये ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो मई मंथ में ये आप तक जरूर पहुंचेंगे। और अगर मैं आपकी एनर्जीज बताऊं तो आप विद इन अ मंथ ना कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं और कहीं ऐसे प्लेस जाने वाले हैं जहां पर ग्रीनरी ज्यादा प्रेजेंट रहेगी। एक एडवेंचरस आपकी एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, या आप किसी पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। देन आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन पिछले समय से कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, एनर्जीज को डिफाइन करना चाह रहे हैं, बट कुछ तो है जो उनको रोकने की कोशिश कर रही है, उनको बांधने की कोशिश कर रही है। वो उस ट्रैप से बाहर आ रहे हैं, फाइनली एक्शन ओरिएंटेड मोड में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और यही एनर्जी आपकी दिख रही है। तो पिछले समय से आपको जो प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा था, आपकी वैल्यू नहीं समझी जा रही थी, तो वैल्यू यहाँ पे की जा रही है। कुछ लोग ना मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे जा सकते हैं, मतलब मटेरियल को गेन करना चाह रहे हैं, या आप एक अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको पैसे सेव करने को बोला जा रहा है। तो सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जो अननेसेसरी आप स्पेंडिंग कर देते हो ना कैप्रिकॉन, बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो स्पेंडिंग से आपको बचना है, अननेसेसरी स्पेंडिंग की मैं बात कर रही हूँ। और ये कुछ न्यू आइडियाज, न्यू प्लानिंग्स के आने को भी शो कर रहा है। तो विद इन अ मंथ आपके माइंड में कोई न्यू स्ट्रैटेजी के साथ आप अपनी लाइफ को डील कर सकते हैं। कोई न्यू स्किल ऐड आप में होती हुई दिख रही है, मतलब कुछ तो आप सीखने वाले हो। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको जो भी एक्शन लेना पड़ेगा, यू आर रेडी। ठीक है, ये कार्ड शो कर रहा है। और कार्ड्स ओपन करते हैं कैप्रिकॉन, तो पता चलेगा मई मंथ में क्या आ रहा है। अगेन पेज का कार्ड आ गया, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग काफी समय से पेशेंस रखे हुए हैं। पेज का कार्ड बताता ही है, लेकिन ये स्लो एंड स्टडी ग्रोथ लेके आता है। तो ये सक्सीड आप हो सकते हैं, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हैं। और ये शो कर रहा है कि आप में जो फियर पिछले समय से चला आ रहा था, या आप पिछले समय से एक डिप्रेसिंग मोड में चले आ रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। डिफेंसिव आपकी पर्सनैलिटी बन रही है। और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स ये जो वॉन आपको दिया जा रहा है ना, इसी वॉन के थ्रू आप काफी आगे तक जा सकते हैं। आपका ऑरा मुझे पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। आप अपनी ना सेल्फ आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी मेंटेन करना अच्छी बात है, आइडेंटिटी बना रहे हो। और ये आपके लाइफ में बोलना चाहिए, आपके रिलेशनशिप वाइज बात करूं, आपके करियर वाइज बात करूं, सारी चीजों में पॉजिटिविटी लाने का काम करेगा, चेंजेस लाने का काम करेगा। तो इंथुजियाज्म आप में अभी तक मिसिंग चल रहा था ना कैप्रिकॉन, वो रिबिल्ड हो रहा है। जो मोटिवेशन एकदम जीरो हो चुका था, फिर से आप मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना। और हो सकता है मई मंथ में आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को गेन कर सकते हैं ना, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे ही, साथ साथ आपकी
पर्सनैलिटी में एक शाइनिंग मोड में लेके जाएंगे, आपको बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाएंगे। तो कैसे आप डिफरेंट बन रहे हो? अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप डिफरेंट बन रहे हो। ठीक है, ये एक्सपीरियंसेस ना आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो मैं किसी काइंड के नेगेटिव एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रही हूँ, एक पॉजिटिव माइंडसेट इन पॉजिटिव एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन के एटीट्यूड में भी एक पॉजिटिविटी आ रही, जो इतने समय से वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखे थे या आपके साथ एक कन्फ्लिक्टिंग मोड में चले जाते थे ना, तो वो कन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच से रिलीज हो रहा है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का आना शो करता है कोई पॉजिटिव न्यूज को आप गेन कर रहे हो। तो विद इन अ मंथ आपके पास कोई ऐसी न्यूज आ सकती है जिसको सुनकर आप हैप्पी मोड में जा सकते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली धीरे धीरे करके सही आप एक किंग वाले मोड में चले गए हो। तो मैंने अभी आपसे बोला था ना, पेज के कार्ड है, थोड़ा समय लग रहा है, तो ये टाइम टेकिंग कार्ड होने के बाद आपको एक एम्परर मोड में लेके जा रहे हैं। आप दिख रहा है कि कुछ तो अपना नया बिजनेस, नया करियर स्टार्ट कर सकते हैं विद इन अ मंथ, या सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपके पास किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाने का ऑफर आ सकता है, कोई मैरिज प्रपोजल भी दिख रहा है। और अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में पिछले समय से कुछ डिफरेंसेस चले आ रहे थे ना, तो उसको वो कम करने की कोशिश करेंगे और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। रिलेशनशिप में आप चेंज देख सकते हैं। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपना एम्पायर बनाने की कोशिश करोगे। अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हो तो एम्पायर भी बना लोगे, लेकिन बात आ जाती है कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। और अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज बताऊं, उन्होंने एक माइंडसेट कर रखा है कि आपको ये प्रपोजल लेके जाना है या आपके साइड कोई एक्शन लेना है। तो अगर आप किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। और अगर आप अपने ही पर्सन का वेट कर रहे हैं ना, तो वो कुछ चीज़ों को पहले रिजॉल्व करेंगे, देन कोई एक्शन लेंगे। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी उलझी हुई चीज़ें चली आ रही हैं। ओके, आपका एक हॉबी हो सकती है कि आपको किसी तो भी चीज का कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, जिससे ना आपको मोटिवेशन मिलता है। और ये कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड भी है कैप्रिकॉर्न। तो विद इन अ मंथ आप कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप गेन कर रहे हो, बिजनेस ओरिएंटेड आपका माइंड दिख रहा है। बहुत अच्छे मंथ में आप लेके जा रहे हो मंथ को। एक्चुअली क्या कर रहे हो, मैं बोल ही रही थी, मंथ को बहुत अच्छे से लेके जा रहे हो। बॉटम से सन आ ही गया है, अब क्या चाहिए आपको? इतनी पॉजिटिव एनर्जी दी जा रही है, ब्राइट लाइट दी जा रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, चारों ओर से पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। मतलब आपका कोई विश है, आपकी कोई डिजायर है जो फुलफिल हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आपके फेवर में काम बन रहे हैं, चाहे मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं। जैसा आप एक्शन लोगे वैसा आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, है ना। अब आप कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं कि आपके फेवर में काम नहीं बन रहे, एक्चुअली बनेंगे, ट्रस्ट करिए। ओके, विद इन अ मंथ एक सडन वे में चेंजेस ऐसे आएंगे ना कि आप हैप्पी फील कर सकते हैं। मैंने बोला ना, बहुत सारी गुड न्यूज आपके साइड आ रही है, पॉजिटिव एनर्जीज को गेन कर रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड से आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मई मंथ में ऐसी कौन सी एनर्जीज को आपने गेन किया है। तो जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी न्यूज रिसीव करें हैप्पी मूड में, आपकी छोटे छोटे मोमेंट्स भी बहुत इंजॉय करने वाले रहते हैं जो आपको हैप्पी मूड में ले जा सकते हैं, लेकिन आप नोटिस नहीं करते हैं। बिना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड, अगेन न्यू बिगनिंग। और आप देख रहे हो पुरानी चीजों को आप लेट गो कर रहे हो और लाइफ में चेंज लाने के लिए आप नई चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एस ऑफ स्वॉर्ड का आना सबसे पहले एक माइंड में क्लैरिटी आपके लेके आ रहा है। तो अगर आप रिलेशनशिप में क्लैरिटी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ना, जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत हाइट्स पे जा सकते हैं। ये आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज को लेके आ सकता है, अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे उसे तो बहुत कुछ गेन करोगे। ओके, और कुछ फ्लावर्स वाली एनर्जी है, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स को आप गेन कर रहे हैं। देन ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। जो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी है, तो सेटल डाउन हो रही है, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है।
और देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट मूविंग एनर्जी। तो जितना स्लो डाउन एनर्जी थी ना ये पेज वाली, उतने ही फास्ट वे में कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, पैशनेट वे में एक रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हो सकता है कि कोई तो है जो आपके लाइफ में न्यू वे में एंटर करेंगे, कोई नया पर्सन हो सकता है। एक करेज आप गेन कर रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, और ये एक शो कर रहा है कि ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड है, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको अपने हॉबी को परस्यू करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। देन ये बताता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने को। तो कुछ तो आप ऐसी विक्ट्री गेन कर रहे हो, या तो आपके फेवर में काम बन रहे हैं, आपको कोई न्यू जॉब मिल सकती है, नया करियर सेट कर रहे हैं, कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन रहे हैं। अगेन यहाँ पे लीव्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो लीव्स ऑब्वियसली शो करती है कुछ नए वे में शुरुआत होना। ओके, अभी देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। जस्टिस, लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, और ये शो कर रहा है कि अभी तक अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रखा था ना, तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे। बैलेंस आप भी बहुत अच्छा बना रहे हो, आपके पर्सन भी बना रहे हैं। देन अगर कोई लीगल मैटर चला आ रहा था ना आप दोनों के बीच में, तो जस्टिस शो कर रहा है कि आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी है, तो जैसा आप करोगे इन रिटर्न मिलेगा, तो सबकी मदद करना है। देन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पे नजर आ रही हैं कैप्रिकॉर्न, जिनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। माइंडसेट क्लियर दिख रहा है आपका, जो डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज चली आ रही थी ना, कंस्ट्रक्टिव वे में आप डील करोगे। और रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रखे थे, तो जस्टिस शो कर रहा है कि आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी भी ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप वाइज ही हो, आपके वर्क प्लेस पे अगर किसी ने आपके साथ गलत एनर्जीज रखी हुई हैं, गलत इंटेंशंस रखे हुए हैं, उस चीज़ को उनका रियलाइजेशन होगा। बॉटम से 6 ऑफ सॉर्ड है, देन लवर्स है। अगर आप मूव ऑन करोगे ना, तभी ये लवर्स वाली एनर्जी गेन करोगे, तभी यूनिवर्स आपको मिलाने का काम करेंगे। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज को आपने बांध के रखा है ना, ट्रैप करके रखा है, रिलीज कर दीजिए ना। कुछ पास्ट नेगेटिव ऐसी चीज़ों को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जो अभी के अभी इनिशियली आपको रिलीज कर देना चाहिए, रिलीज कर दीजिए, और तभी यूनिवर्स ना आपको यहाँ पे रियूनाइट करा रहे हैं। ओके, तो विद इन अ मंथ चांसेस बन रहे हैं। एक्चुअली आफ्टर 6th ऑफ मई आपके रिलेशनशिप में भी चेंजेस आएंगे, और आपके करियर में ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप में चॉइसेस भी आ सकती हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न, तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मई मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न्स इज वेरी क्लोज टू यू। तो आपको मैसेज दिया जा रहा है, यूनिकॉर्न्स आपके बहुत क्लोज रहते हैं, जो आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते रहते हैं, आपको एज अ चाइल्ड ट्रीट करते हैं, मतलब कितना ध्यान रखते होंगे आपका। तो आप उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए ना, इतने हैप्पी मूड में वो अगर आपको लेके जा रहे हैं ना, तो उनकी एनर्जीज को रिसीव करना है, उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है। देखते ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न। क्या कर रहे हो, अगेन लवर्स, मतलब सारी पॉजिटिव एनर्जीज रिलेशनशिप वाइज आप लेके जा रहे हो। ट्रू लव का कार्ड आ गया यहाँ पे। तो कोई तो पर्सन है जो आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो विद इन अ मंथ आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो लॉयल होंगे। जितना ज़्यादा आप लॉयल्टी शो करते हो ना, उतनी ही लॉयल्टी ये आपको शो कर सकते हैं। और अगेन ये जो रिलेशनशिप है ना आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है। मैरिज वाले मोड में आप जा सकते हैं विद इन 6 मंथ। चॉइसेस आ सकती है, मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं। ओके, और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है। द वोट, ये एक पार्टनरशिप के स्ट्रांग होने को शो कर रहा है। तो जो लाइफ में आपने फेजेस देखे हुए हैं, नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में, उन सभी चीज़ों को डील करके आप एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं ना, कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्शन ले सके, पीस आपको दिया जा रहा है। तो जो ब्लैकिश एनर्जी चली आ रही थी ना, तो आप देख सकते हो येलोइश एनर्जी चारों ओर प्रेजेंट है। ऑब्वियसली सन के साइड मूव होना है, हैप्पीनेस को गेन करना है। अभी आपके लिए लकी स्टोन निकालते हैं। आपके लिए कौन सा क्रिस्टल निकल के आ रहा है, कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है कैप्रिकॉर्न। आप चाहें तो स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हो, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है सिट्राइन का स्टोन।
इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ऑब्वियसली विद इन अ मंथ आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे, एक करेजियस नेचर आपका रहेगा, शाइनिंग मोड में जा रहे हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं, एनर्जीज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारा रिस्पेक्ट गेन कर रहे हो। ठीक है, फाइनली आपको ऐसा फील होगा कि आप जैसा चाहें लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं एक्चुअली। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो ये स्टोन आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने का काम करेगा। क्यों लाएगा? क्योंकि पिछले समय से जो आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चल रहे थे, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, अट्रैक्टिव आपकी पर्सनैलिटी बनाएगा, सेल्फ स्टीम आपकी इंक्रीज होगी, आप एक लवेबल मोड में जा रहे हो। और आप देख ही सकते हैं कितना शाइनिंग मोड का स्टोन है, तो ऑब्वियसली जितना शाइनिंग ये स्टोन है ना, उतना ही ज़्यादा आपको शाइनिंग मोड में ले जाएगा। देन ये आपकी लाइफ में एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को मैनिफेस्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, और जो मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाती है वो चीज़ प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप करियर वाइज काफ़ी समय से स्ट्रगलिंग फेस में चल रहे हो, रिलेशनशिप भी एक स्ट्रगलिंग फेस में चला आ रहा है ना, तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे ना, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी, एक पॉजिटिव एनर्जीज मेंटेन हो पाएगी, और आपकी सराउंडिंग में जो आप हैप्पीनेस को मिसिंग कर रहे हो ना, वो रिगेन कर पाओगे। ठीक है, मैनिफेस्ट करता है आपकी डिजायर्स को, जैसा आप चाह रहे हो लाइफ को रिक्रिएट करना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी तो आप चीज़ों को गेन कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्टोन है कैप्रिकॉर्न, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।